गर्मियों के दिन चल रहे हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने सही सुना, बहुत गर्मी पड़ रही है। आज का ये वीडियो नौजवानों के ताल्लुक़ से होने वाला है। गर्मियों के दिन बहुत ही सख्ती के दिन हैं और इन दिनों में नौजवान यूं ही ये काम करते हैं। आगे मैं बताऊंगा अभी कौन सा काम करते हैं। पहले आप वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका भाई उस्मान खान, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान आशिकी पे और फेसबुक उस्मान आशिकी पे। अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तानी मोहतरम, आज बात ये करने वाला हूं कि गर्मियों के दिन बहुत सख्ती के दिन हैं और इन दिनों नौजवानों का हाल ये है कि वो वाटर पार्क में या कहीं और जगह, तालाब में, नहर में, नदी में आज बहुत ही तेज़ी के साथ बदन को राहत पहुंचाने के लिए नहाते हैं। और वो नहाते कैसे हैं? सिर्फ अंडरवियर में, कच्छे में, जो उनके घुटनों के ऊपर होती है। और ये घुटने खोलना हराम है क्योंकि सतर छुपाना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ काम को छोड़ना ये हराम है। तो वो बहुत ही धड़ल्ले से और बिना किसी बेहयाई और बेशर्मी के वो लोग ऐसे ही घुटने खोल करके नहाते हैं और फिर नहाने के बाद गाड़ियों पे वो गलियों में, बाज़ारों में गश्त लगाते हैं, घूमते हैं, जिससे बेहयाई आम होती है और हरामकारी भी आम होती है। उनकी सतरपोशी भी पूरी नहीं हो पाती है जो घुटनों के ऊपर कपड़े पहन करके घूमते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप नहाते हैं या घूमते हैं गाड़ी पे या पैदल या जिस जगह भी रहते हैं, कम से कम इतना सतर ज़रूर छुपाएं कि कमर से घुटनों के नीचे तक आप कपड़ा पहने। उसके बाद में आप चाहे जहाँ घूमें, क्योंकि ये इतना सतर छुपाना फ़र्ज़ है, इतना ज़रूर आप सतर छुपाएं। उसके बाद में आप नहाते हैं या घूमते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और दोस्तानी मोहतरम, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान के हालात को सही फरमाए। अभी जो कल वोटिंग का रिज़ल्ट आने वाला है, कल जो सुनने को मिलेगा वो कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होगा। चाहे जो भी कुर्सी के ऊपर बैठे, मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे हाकिम बनाए जो इस मुल्क में अच्छा कर सके, अच्छे फ़ैसले ले सके और मुसलमानों के हक़ में जो अच्छा और भला सोच सके, बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए जो अच्छा कर सके उसको अल्लाह ताला हाकिम बनाए। आप भी दुआ करें। कल का रिज़ल्ट देखते हैं कल क्या होता है। दुआ करें बस अल्लाह ताला उसे हाकिम बनाए जो बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए और सब के लिए अच्छा करे और भला सोच सके। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। जो पैगाम देना था वो मैंने आपको दे दिया। बस दुआ करते रहें और मुफ्ती साहब के लिए भी दुआ करें। अभी तक उनकी कोई ख़बर नहीं आई है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की या कोई भी किसी किस्म की अभी तक कोई ख़बर नहीं मिल पाई है। क्या उनके साथ हुआ है, क्या होने वाला है, रिहाई कब तक होगी, अपील किया है या नहीं किया है, कोई अभी तक ख़बर नहीं मिली है। जैसे ही कोई ख़बर मिलती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस दुआ करते रहें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई दे दे और उनकी रिहाई के सामान पैदा फरमा दे। दुआ करें अल्लाह ताला उनको रिहाई अता फ़रमाए। जो परेशान हैं मुसलमान हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी कोने में, अल्लाह ताला उनको परेशानियों से नजात अता फ़रमाए। जिनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, अल्लाह ताला उन्हें तमाम जुल्म सितम से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना फजल व करम फरमाए। दुआ करते रहें और दुआओं में याद रखें। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिया है तो आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप किसको हाकिम बनाना पसंद करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हक़ में कौन अच्छा फ़ैसला कर सकता है। साथ ही साथ दुआ करें हिंदुस्तान की भलाई के लिए और अपने लिए दुआ करें और तमाम परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें।
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔